एपिसोड की शुरुआत में जो ओजी ना सोचता है कि आखिर ये कमीना है कौन है पीले बाल वाला। और वो सोचता है कि चलो भूल भी जाते हैं इसके बारे में। और ऐसे भी यहाँ पे साइनिंग करने आया होगा ना एग्ज़ाम के लिए। और फिर हम देखते हैं उस दिन खाने को देखते हैं, बहुत ही महंगे खाने होते हैं। और वो सोचते हैं ये रुको रुको, ये तो वही खाना है जो वीआईपी को दिया जाता है। और उसके मुंह में पानी आता है और सोचता है कि क्या ये फ्री है क्या। और मैं तो उनसे बहुत जेलिस होता था, उन कमीने जो अमीर थे, जो इतने सारे महंगे खाने खा जाते थे जब मैं स्कैमर की तरह काम करता था। और वो सोचता है कि अब मैं ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं सकता और अब मेरे को रुकना भी नहीं चाहिए। और हम देखते हुए बैठ के वहीं पे खाने लगता है और वो सोचते हैं कि आखिर कितने रुपए के होंगे, कितने महंगे होंगे। और वो उस दिन बहुत ही जल्दी जल्दी खा रहा था, सोचते हैं कि आखिर ये कितने ज़्यादा स्वादिष्ट खाने हैं, मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। और सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा पैक करके नोना को लेके जाऊँगा ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी इनको देख के। हम देखते हैं पीले बाल वाला बोलते हैं, अबे साले तू कहीं का भिख मंगा है क्या, इधर इतनी तेज़ी से खा रहा है। और हम देखते हैं कि उस दिन सोचता है ये देखो ये पीले बाल वाला चालू होगा ना जो अपनी लाइन है चालू बोलना। और हम देखते हैं पीले बाल वाला बोलता है कि हे तुम जिस तरह खा रहे हो इतने घिनौने तरीके से, यहाँ तक कि मेरी जो भूख है ना वो भी मिट चुकी है। और उसी ने अपना खाना निकलता है और बोलता है वाह वाह देखो देखो, यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला व्यक्ति है। और यहाँ तक कि जो आजकल के जो लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा एनर्जी आ चुके हैं ना, तभी बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कैसे भी वो सब बोल देते हैं, है ना। फिर हम देखते पीले बाल वाला बोलता है आखिर तू किस तरह का बकवास कर रहा है, और क्या तू खाना खाते हो पगला आ गया है क्या। और रोज दिन बोलता है कि बच्चे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो पीले बाल वाला बोलता है कि आखिर फिर तुम हो कौन। और रोजिन हंसते हुए बोलता है कि अरे अरे देखो देखो, मैं कुछ समय से यहाँ पे एक्टिव नहीं था काम के लिए, तो देखो यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे को पहचान भी नहीं पा रहे ना। और वो बहुत ही बैड तरीके से बोलता है कि पर तुम्हें पता है अगर मैं वीआईपी रूम में हूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं मेरी आइडेंटिटी इतनी छोटी सी होनी नहीं चाहिए ना। हम देखते हैं वो पीले बाल वाला शौक हो जाता है, सोचता है कि आखिर ये कमीना है कौन। और वो सोचते हैं कि अगर कोई इतना ज़्यादा फोकस या इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोले ना, तो इसका मतलब कि उसका जो फेस है उसका जो चेहरा है ना सब लोग जानते होंगे। और अगर मैं सोची जिस तरह बोल रहा है वो कोई ओल्ड मैन की तरह कोई टोन में बोल रहे तो। और वो सोचते हैं कि रुको 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 रुको, मेरे को अब जाके याद आया कि अगर कोई 9 स्टार का मेटा ह्यूमन बन जाए ना, तो उसकी जो बॉडी है उसकी यंगर फॉर्म में चली जाती है। और अगर मैं सोचूं ना कि अगर ये वीआईपी रूम में आया है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर होगा दुनिया में। और जो उस दिन होता है बोलता है कि बच्चे तुम किसके गिल्ड से बिलोंग करते हो। तो वो बोलने जा रहा होता है, पर उस दिन उसको रोकता है और बोलता है कि देखो अब तुम अपने शब्दों पे ध्यान रखो। और वो बोलते हैं कि देखो तुम शुरुआत से ना मेरे से बहुत ही गलत तरीके से बतिया रहे हो, तो अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखा करो जब तुम किसी से बतियाते हो। तो हम देखते हैं जो पीला बाल वाला ना डरते खड़ा हो जाता है, रिस्पेक्ट देता है। तो बोलता है मैं हूँ पाक जुंग वो मैं पांडिनस गिल्ड से हूँ। तो हम देखते हैं उस दिन सोचते हैं अबे मैं तो खत्म हो गया, पांड्य से 10 सबसे ताकतवर गिल्डों में एक आती है। और उसका जो गिल्ड मास है नोवी स्कॉर्पियो का मेटा ह्यूमन बहुत पावरफुल है। और सोचता है अच्छा वो चेन्युक का गिल्ड ना। और हम देखते पीले बाल वाला बोलता है कि क्या आप मेरे गिल्ड मास्टर को जानते हैं क्या। तो वो सोचता है ओजिन नहीं नहीं मैं कैसे जान सकता हूँ उसको। और वो बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और जब पिछले समय में जब मैं पहले यंग था, मतलब थोड़ा सा ओल्ड था ना, तो हम साथ खाते थे, हम सोना भी जो इतना भाव वाली जगह होती है वहाँ पे जाते थे साथ में। और हम कई बार टाइम ना एक साथ बिताए भी है डंजन के अंदर। और पीले बाल वाले तो सोचते हैं कि क्या सोना, वो पूरी तरह शौक हो चुका होता है। और उस दिन बोलता है ये यंग बास्टर भी ना देखो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड गिल्ड मास्टर भी बन चुका है अब तो। और और वो उसको बोलता है कि एक काम करना अपनी गिल्ड मास्टर को बोलना कि मैं कुछ समय के बाद ना उसके साथ ड्रिंक करने आऊँगा। और उसको थोड़ा सा मेरे तरफ से ना बधाई भी देना गिल्ड मास्टर बनने के लिए। और वो कम ना चैनुक भी ना वो कुछ ज़्यादा ही अपर क्या बोलते हैं अपर पावर में चला चुका है ना, और मैं तो नीचे रह चुका हूँ। और वो पीले वाला सोचते हैं क्या क्या फिर मैं उनको बोलूँ क्या कि आप कौन हो। तो वो बोलता है कि तुम बस ये कह देना मैं वॉन जिन हूँ। और फिर हम देखते हो बंदा शॉक हो जाता है, पीले बाल वाला बोलते हैं मेरे को माफ़ करना, मैंने आप जैसे नॉवल करेक्टर को रिकग्नाइज नहीं किया, आपको जाना नहीं, और मैंने आपसे इतनी बेकार तरीके से बोल दिया। वो दिन सोचता है कि हंसते हुए कि मैंने कई सालों से ना लोगों को बहुत ही चूना लगाया, और ऐसे जो लोग हैं ना उनको बहुत आसानी से चूना लगाना आता है मेरे को। और सोचता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो लोग होते हैं जो उनमें नया नया खून होता है वो कई बार गलतियाँ कर देते हैं। तो पीला वाला बोलता है मुझे माफ़ कीजिए मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा।
तो वो बोलता है उस दिन, तो चलो तुम मेरे को एक फेवर कर सकते हो। फिर पीले बाल वाला बोलता है कि आप जो भी कहेंगे ना मैं करने को तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ समय के बाद जो पीले बाल ने सारा जो खाना होता है महंगा उसको पैक कर दिया होता है, और बोलता है देखिए जैसे आपने बोला था मैंने सारा खाना यहाँ पे फ्रिज का पैक कर दिया। और उस दिन खुश हो जाता है, उसको सोचता है कि अब नोना इसको देखे कितना सरप्राइज हो जाएगी ना। और पीले बाल वाला बोलता है कि चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ सर। तो शौक हो जाता है, उस दिन बोलते हैं कि अरे मेरे को लगा तुम इधर साइनिंग करने आए थे ना एग्जाम के लिए। तो पीले बाल वाला बोलता है सर मेरे को माफ़ कीजिए, अब मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा। और जाते हुए बोलते हैं कि आप अपना सेहत का ध्यान रखिएगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो दिन हंसते सोचते हैं कि वाह वाह वाह। और यहाँ तक कि जो बच्चे हैं ना आजकल के वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया और कुछ ज़्यादा ही डरने भी लग गया लोगों से। फिर हम देखते हैं उसका वॉलेट ना, उसका जो बटुआ होता है उसको मार लिया होता है उसी ने। और हमें बताया जाता है जब उस दिन उसको शाबाशी दे रहा था ना तभी उसका बट्टू उसने चुरा भी लिया था। और सोचता है कि चलो देखा जाए ऐसा जो पावरफुल प्लेयर ना जो यहाँ पे वीआईपी में बैठा है उसके बट्टू में कितना पैसा हो सकता है। तो चलो देखा कितना पैसा होना चाहिए। वो कुछ देख के शौक हो जाता है, वो देखता है कि यहाँ पे म्यूटेंट का ना माना क्रिस्टल होता है। और सोचता है आखिर ये इधर क्या कर रहा है। और यहाँ तक कोई म्यूटेंट इतना रेयर होता है ना, और यहाँ तक एक म्यूटेंट में अगर कोई माना क्रिस्टल मिले वो तो और ज़्यादा रेयर होना चाहिए। और इसके जो बट्टू में ये ऐसे ही मिल गया। और आखिरकार जिंग वो अपने वॉलेट में क्या चीज़ लेके घूमता है। फिर वो वैसे सोच रहा होता है कि आखिर मैं अब इसका क्या करूँ, मैं कुछ पता लगाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं गेट के बाहर कोई ठकठकाने की आवाज़ आती है और बोलते हैं कि कौन है। तो हम देखते हैं एक बंदा अंदर आता है और बोलते हैं मेरे को माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपको इतने समय से इंतज़ार करवा दिया। और मैं हूँ हान जुनमो, मैं हूँ टीम लीडर हूँ स्पेशल डिजास्टर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन डिजास्टर काउंटर मेजर हेडक्वार्टर का। कुछ ज़्यादा लंबा नाम है ना, तो मैं इसको बस इसका नाम से बोल दूँगा, टीम लीडर कहते हैं। और बोलते तो आप ही ना वो ना ओजिन जो लायरा का सिग्मा प्रोसेस करते हैं ना। तो हम देखते हैं ओजिन उसके सामने उसका हाथ मिला रहा, तो सोच उनमें बहुत डिफरेंट होते हैं साइज से। और बोलते हैं हाँ आप बिल्कुल सही है। और सोचते हैं कि आखिरकार इसकी बॉडी कितनी अमेजिंग है कई सारी जगहों से। तो और सोचते हैं ये पर्सन ना अगर मैं इसकी एनर्जी देखूं तो ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और जो रिग्रेसर का जो भाई है ना उसके जितना पावरफुल तो होगा। और अब पार्क जंगवू की बात कर रहा है रिग्रेसर का भाई, जो उसके सपनों में भी दिखा था। और अपना जो दिन पूछा आखिर तुम किस कॉन्स्टेलेशन के हो, तो वो बोलता है मैं टॉरस हूँ, 6 स्टार का मेटा ह्यूमन हूँ। तो एमसी सोचते हैं टॉरस सर ये तो 5 एस्ट्रोलॉजिकल साइन में से है, तो सच में कितना ज़्यादा इंक्रेडिबल है। और जो होता है टीम लीडर होता है वो सोचता है, फिर थोड़ा देर के बाद बोलता है कि क्या आप सच में लायर का सिग्मा है, क्या ये सच बात है क्या। तो उस दिन थोड़ा शौक हो जाता है और सोचता है कि लगता है मेरे पे इतना यकीन नहीं करता अभी। और वैसे भी इसने गलत नहीं किया क्योंकि पहली बार कोई लायर का सिग्मा वेगा का सिग्मा दिखाई दिया है दुनिया में। तो बोलता है कि हाँ देख लीजिए आप इधर है। और थोड़ा देखता है फिर बोलता है क्या ऐसा सही होगा कि अगर मैं आपका जो साइनिप का जो एग्ज़ाम है मैं खुद ही ले लूँ। और जो उस दिन बोलता है कि आप खुद लेना चाहते टीम लीडर। और उस दिन थोड़ा सोचता है फिर बोलता है हाँ क्यों नहीं मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते तैयार हो जाते ट्रेनिंग ग्राउंड में। उस दिन अपने जो होता है ना स्पीयर होता है उसको ले रखा था और वो बंदा सिर्फ मुक्के से लड़ेगा जो मेटा ह्यूमन है टीम लीडर। और वो बोलता है कि अपना उस दिन बोलता है कि क्या ये सही रहेगा अगर सिर्फ मैं ये एक हथियार का यूज़ करूँ। तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। और उस दिन सोचते हैं एक 6 स्टार का मेटा ह्यूमन, मैं जानता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है पर जो लायरा का सिग्मा है ना कुछ ज़्यादा ओपी है। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये सिग्मा 4 लेवल के 4 स्टार के गैप को कितना हद तक कम कर सकते हैं। और चलो देखा जाए कि मेटा ह्यूमन जिसके बाद 2 स्टार के पावर है वो एक 6 स्टार के पावर के जो एक जो एस्ट्रोलॉजी के साइन का डिसिपल है उससे कितना पावरफुल हो सकता है। तो हम देखते हो तैयार हो जाते हैं और ओजिन बहुत ही तेज रफ्तार में उसके ऊपर अटैक कर देता है। और सोचते हैं चलो देखा जाए और किसको पता कि कौन कितना ताकतवर है। और हम देखते हैं ओजिन अपने जो स्पीयर है उसमें से थंडर लाइटनिंग का अटैक कर देता है और उसके ऊपर मार देता है। और जो उसका टीम लीडर होता है ना वो शॉक हो जाता है और शौक ही हो जाता है और थोड़ा सोचने लगता है। टीम लीडर सोचता है कि आखिरकार कोई 2 स्टार का जो मेटा ह्यूमन इतनी पावरफुल अटैक को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। और हम देखते हैं जो उस दिन दोबारा उसको अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है और टीम लीडर ने कुछ ज़्यादा अटैक ये बोलो कुछ ज़्यादा पावर यूज़ कर ली होती है। और उस दिन जाके दीवार में जाके ठुकते हैं और सोचते हैं यार कितना पावरफुल अटैक था इसका। तो और जो टीम लीडर सोचता है कि या बोल उसके पास आते हैं बोल रहे कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और उस दिन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हमें दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं क्या। और उस दिन सोचता है कि मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूँ और इसका जो लेवल है ना कुछ ज़्यादा अलग है जिनसे भी मैंने अभी तक फाइट की है। और मैं देखना चाहता
चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा और कितना पुश कर सकता हूँ। और सोचता है चलो अगर ऐसी बात है ना, तो हम देखते हैं उस दिन अपनी स्पेयर में और ज़्यादा लाइटनिंग को डालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जो टीम लीडर उसको डॉज कर लेता है। और सोचता है बहुत अच्छे, इसने इस बार इसको डॉज किया डिफ्लेक्ट करने की जगह। अगर मैं सोचूँ तो अपनी ताकत को और कितनी तरीके से उपयोग में ला सकता हूँ, और अपनी जो स्पेयर में वो ज़्यादा पावरफुल अटैक को बनाता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो ओजी ना, उस दिन बस ये सोचता है कि उसके जो शरीर में ना कुछ ज़्यादा ही माना फ्लो कर रहा है, और उसका शरीर में ऐसा लग रहा है ना कोई चीज़ आ रही है, और बस थोड़ा सा और मैं कुछ करूँ ना, थोड़ा सा और मैं करूँ। तो हम देखते जो स्किल है लाइटनिंग की, वो लेवल 2 पे प्रमोट हो चुकी होती है, और जो टीम लीडर के ऊपर वो दोबारा अटैक करता है और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक। और हम देखते टीम लीडर दर्द में होता है और सोचते कि ये पर्सन भी ना, और फिर कुछ समय के बाद सोचते कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही उसके ऊपर ताकत यूज़ कर ली। हम देखते हैं वो दिन ज़मीन पे गिरा होता है, वो नॉकआउट हो चुका होता है, और टीम लीडर चिल्लाते हुए आता हो जल्दी से जो डॉक्टर जल्दी आओ, और जो पोषण है पोषण को जल्दी से लेके आओ। हम देखते जो उस दिन जो पोषण पी लेता है और उसको बोलता है कि क्या आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी ना, और आपको थोड़ा दर्द नहीं हो रहा ना कहीं पे भी। तो जो टीम लीडर बोलता है कि अब मेरे को रिलीफ मिला कि आप ठीक हो उस दिन। और हम देखते उस दिन सोचते हैं कि जो पोस्ट है ना 10 मिलियन का होगा लगभग, और मैंने उसको इतनी जल्दी ख़त्म भी कर दिया। और जो टीम लीडर बोलता है कि मेरे को माफ़ कीजिए, सब मेरी गलती है, और मेरे को ऐसा अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए था। और जो एमसीओ सोचता है कि, और उसको बोलता है कि ठीक है सब सही है। और हमें बताता है कि जो उस दिन ने ये सोचा था कि उसको हरा तो नहीं पाया, पर वो सर्टिफाई है कि जो 6 स्टार का मेटा ह्यूमन को उसने एक सिग्मा अपनी जो सिग्मा उसको यूज़ करने पे मजबूर कर दिया। और उस दिन बोलता है कि इसका मतलब ये ना हम जो इधर कर रहे थे सब कुछ ख़त्म हो गया ना। तो जो टीम लीडर वो बोलते हैं हाँ यहाँ पे सब खत्म हो चुका है। और टीम लीडर सोचता है कि ये जो वेगा सर का पोस्ट है, मेरे को पता था ये इंक्रेडिबल होगा, पर मैंने जितना उम्मीद किया था ना ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल था। और टीम लीडर बोलता है कि वन ओजिन, क्या क्या मैं आपसे थोड़ा बात कर सकता हूँ किसी चीज़ के ऊपर, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो हम देखते ओजिन थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है कि ठीक है आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। फिर हम देखते कुछ समय के बाद चाय चल रही होती है, मतलब चाय पी रहे होते हैं वो लोग, और वो बोलते हैं कि टीम लीडर मैं ना एसोसिएशन में ज्वाइनिंग की बात कर रहा था, ज्वाइनिंग की। और वो बोलता है कि मैं पता नहीं हम कितना आपको हेल्प कर पाएंगे, पर हम जितना हो सके उतना आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और एमसी सोचता है कि अच्छा तो मेरे को रिक्रूट करना चाहता है। और अगर मैं सोचूं तो एक नॉर्थ स्टार का ऑपोजिटर होने का मतलब है कि मेरा जो वैल्यू है ना कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर मैं सोचूं तो मेरा अच्छा होगा अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या मर्सनरी ग्रुप में ज्वाइनिंग ना करूं, और इससे जो मेरे रिस्ट्रिक्शन है ना मेरी मूवमेंट पे वो कुछ ज़्यादा ही अटैक हो जाएगा उसके ऊपर। और मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह मैं किसी को रिग्रेसर दिखा सकूँ वेगा को, वो मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा वो करने के लिए। और वो बोलता है अपनी चाय कप नीचे रखते हुए, जहाँ की बात है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी जो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो जो टीम लीडर बोलता है कि रुकिए, और जहाँ तक बात है अगर आप एसोसिएशन में ज्वाइन करें तो आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। और वो बोलता है कि भले ही आपको जो महीने की जो सैलरी है ना वो आपको देनी नहीं पड़ेगी, और उसके बदले आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। और वो बोलता है कि यहाँ तक कि जो जो लार्ज गिल्ड है ना वो उससे उसके हिसाब से हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, पर अच्छा खासा आपको पैसे दे भी देंगे। और जो एमसी बॉस बोलते हैं कि क्या फिर तुम्हारा क्या मतलब है क्या इससे, और सोचते हैं कि क्या मैं बिना कुछ किए भी पैसे कमा सकता हूँ क्या। और जो टीम लीडर बोलता है कि जैसे मैंने बोला कि आप जो एसोसिएट में बिलोंग करेंगे सिर्फ नाम भर का, और आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा जैसे कोई व्यक्ति करता है एसोसिएशन में, और हम आपको काम भी रिकमेंड करेंगे आपको करने के। और उस दिन सोचता है कि इसका मतलब है कि एक टोटल जैकपॉट, और यहाँ तक मैं एक सैलरी लूँगा बिना कुछ किए बिना। और उस दिन सोचता है कि ये तो ऐसा काम हो गया ना कि मैं एक बिल्डिंग का ऑनर हूँ और जो बिना कुछ किए पैसे छाप रहा होता है, और जो रेंट उसको मिल ही रहा होता है। और वो सोचते हैं कि पर मेरे को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये आसान नहीं था मेरे को चूज़ करने के लिए, और मेरे को ऐसा नहीं इनको दिखाना नहीं चाहिए कि मैं बहुत आसानी से इनकी जो बात है उस पर एग्री हो चुका हूँ। और वो बोलते हैं पर ये थोड़ा मुश्किल होगा, मेरे को थोड़ी देर की सोचनी पड़ेगी। और वो सोचता है कि ओजिनिया हमको बताता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ना कुत्तों का तरह बिताई है, और वो हर समय ना लोग चाटने में लगा हुआ था, पर वो अभी ऐसा नहीं चाहता, अब वो किसी का मालिक बनना चाहता है। और जो टीम लीडर है वो बोलता है कि अगर आप हमारे में ज्वाइनिंग होते हैं ना तो आपको किसी भी तरह का टैक्स देना ही नहीं होगा। और जो एमसी है जो कुत्ते का तरह भौंक रहा तो बोलते क्या मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर हम देखते वो थोड़ा अपने को रिलैक्स करता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा एसोसिएशन में कुत्ता, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए काम करने का तैयार हो जाऊंगा। और हम देखते हैं अगले सीन में जो एमसी कहीं पे जा रहा होता है, और वो सोचते हैं कि जो वैगन ने बोला था उसको एक हफ्ते के बाद जो सेंक्टम ना उसमें जाके मिलो।
और जो सैंक्टम ऐसे ही बोला जा रहा है गूगल पे भी। वो जो उस दिन बोलता है कि अरे यार वो समय कुछ ज़्यादा करीब आ चुका है और मेरे को जल्दी उसके पास जाना ही पड़ेगा अब तो। और वो कहीं देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग ना भीख मांग रहे होते हैं कॉन्सलेशन से और बोल रहे थे ए भगवान हम जो लो लाइफ है ना उसको अपनी जो पावर है उसको प्रदान कीजिए और हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। और हम देखते हैं एमसी सोचता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कॉन्सलेशन के पास जाके भीख मांगते हैं जिससे वो थोड़ा मेटा ह्यूमन बन पाए। अगर मैं सोच दूँ ये एक मेटा ह्यूमन बनने के बाद तुम्हारी जो ज़िंदगी ना बहुत ही आसान हो जाती है और तुम्हें कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पावर अलग से तुमको मिलेगी। और हम देखते हैं उस दिन ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत पावरफुल ब्लू कलर की पोर्टल खुला होता है और सोचते हैं इतनी विशाल का चीज़ ना पूरी दुनिया में 100 से भी ज़्यादा है। और अगर मैं सोचूँ तो चलो मेरे को चुपचाप इसके अंदर चले भी जाना चाहिए, ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए मेरे को तो। फिर हम देखते हैं उस दिन कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है कि क्या यही है सैंक्टम और ये कितना ब्यूटीफुल है। और अगर मैं सोचूँ तो ये इतना विशाल का है ना कि एक मिल्की वे गैलेक्सी जैसी गैलेक्सी को अपने में निगल भी सकता है। और वो सोचता है कि चलो तो वैगा को जाके ढूंढता हूँ। और हम देखते हैं कहीं पे वो वैगा मिल भी जाती है उसको और वैगा बोलते हैं रिग्रेसर तुम यहाँ पे आ गए। तो जो एमसी है वो बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फिल्म कि मैंने बहुत तुम्हें मिस किया वैगा और मेरे को तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। हम देखते हो वैगा होती है वो शर्माने लगती है और वो एमसी बोलता है मेरे को माफ़ कीजिएगा मेरे को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और वो बोलता है बहुत अच्छे बस मेरे को ऐसे ही जाके ना कोई स्टोरी बना देनी चाहिए जिससे मैं इसको पटा पाऊँ कैसे भी करके। और वैगा बोलती है देख के लगता है कि तुम्हारा जो स्टार है ना, हाँ तुम्हारा जो स्टार कुछ ज़्यादा प्रमोट हो चुका है 1 हफ्ते में भी और तुम 2 स्टार पे प्रमोट हो चुके हैं ना। और मैं पहले तुमको एक बात बता दूं कि हमारा जो फेथ है इस समय कनेक्टेड नहीं है। मैं तुम्हारी कोई लवर नहीं हूँ, बस तुम इस चीज़ को याद रखना ठीक है। और हम देखते अपना एमसी बोलते पर मेरी मेमोरी हम बहुत अच्छे से रहते थे। और हम देखते जो वैग और शर्माते बोलती मेरे को ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती इस समय तो। और एमसी सोचता चलो चलो मैंने इसको पटा ही लिया, थोड़ा सा और कोशिश करना पड़ेगा। हम देखते हो थोड़ा शर्माते बोलते और उसके बदले मैं सोचूँ ना तुम सच में रिग्रेसर बनने के लायक हो ना, तुमने इतनी अपनी पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज भी कर चुके हैं। तो हम देखते हैं जो एम सी बोलता है कि ये सब ना तुम्हारे वजह से हुआ जो मैं अभी कर पा रहा हूँ। और जो वैगा है वो बोलती है चलो मैं सुनना चाहती हूँ कि फ्यूचर में आखिर होने भी क्या वाला है और मेरे को कुछ देखना है जिससे मैं तुमको प्रोवाइड कर पाऊँ तुम्हारे फ्यूचर की तुम्हारे कामों में मदद कर पाऊँ है ना। तो तुम मुझे बता आखिर होने भी क्या वाला है। तो एम सी थोड़ा सोचता है कि आगे अपने ख़त्म हो गया दोबारा चालू होगी। और वो बोलते हैं पहले कि यहाँ पे कुछ समय में हेवनली डीमन नाम का कोई व्यक्ति अपेयर होने वाला है। और वैगा सोच बोलती है कि हेवनली डीमन। और एमसी थोड़ा परेशान होकर बोलता है बोलू शौक होते बोलता है कि अरे यार मैंने किसी तरह इसको ना हवा में तीर मार दिया। और जैसे कि डीमन जिसने प्रोसेस करता है ब्लैक हेवनली डीमन ऐसे उसने कुछ चेप दिया होता है। और जो वैगा है वो सोचती है तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे कोई डीमन ऐसा कोई हेवनली डीमन है जो ब्लैक हेवन को प्रोसेस करता है ना। तो एमसी बोलते हैं हाँ पर बात ये है कि मैं अभी उसका पूरी आइडेंटिटी जानता नहीं आखिर वो है कौन। और वो बोलते हैं कि यहाँ तक मैं उसका चेहरा भी नहीं जानता हूँ और ये भी नहीं जानते कोई ह्यूमन भी है कि नहीं। और तो जो वैगा बोलती है यहाँ तक कि तुम भी नहीं जानते एक रिग्रेसर होने के बाद। तो एमसी बोलता है नहीं मैं भी नहीं जानता और मैंने पूरी कोशिश की थी उसकी इन्फॉर्मेशन जानने की पहले पर मैं कुछ कर नहीं पाया, आखिर मैं फेल हो गया। तो वैगा बोलती कितना अजीब है ना कि तुमने सारा वोट को यूज़ किया था रिग्रेस होने के लिए और तुम कहना चाहते हो कि तुमने ब्लैक हेवन को मार भी दिया उसके ऑनर को पर फिर भी तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए। तो जो एमसी थोड़ा बोलता है कि मैं माफ़ कीजिए क्या और आखिर ये सारा वोट है भी क्या। और अपने एमसी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुका होता है। जो दिन सोचता है कि रुको मतलब कि जिसने ब्लैक हैंड प्रोसेस करता मर गया इसका मतलब वो साला ली सिन्यू उसने मेरे को मार दिया। पर अगर उसने मेरे को मार दिया तो कमीने को रिग्रेस करने की जरूरत ही क्या थी। रुको पर ये जो अभी ये चीज़ है ना वो इतनी ज़रूरी नहीं है। पर अगर मैंने थोड़ा थोड़ा भी समय के लिए रुका ना यहाँ पे तो ये समझ जाएगी कि मैं जो रिग्रेसर नहीं हूँ। और वो बोलता है कि जहाँ की बात है जैसे मैंने उसकी छाती को अपने जो स्पीयर उससे चीरा था ना उस समय वो काले धुएं में बदल गया और दुनिया में फैल गया। और अगर मैं सोचूं मेरी फाइट में वो इतनी जल्दी तबाह हुआ इतनी जल्दी मर गया तो मैं उसको देख नहीं पाया आखिर वो है कौन। तो वह बोल दिया कि अच्छा तो ऐसा हुआ था। फिर क्या तुम्हें पता है जो ब्लैक हेवन कौन है और कहाँ पे रहने वाला हो। तो अपना एमसी बोलता है कि अरे वो तुम्हारे सामने है तुम किसको ढूंढ रही हो। मैं बोलता नहीं है मैं सोचता है। और अब बोलता है कि अगर मैं सोचूं ना जो मैं सिर्फ ब्लैक हेवन के मूवमेंट है उसका वेट कर रहा हूँ और जब वो करेगा मैं उसको पकड़ लूंगा। और वैगा बोलती है मतलब कि तुम्हें पता है कि ब्लैक हेवन कितने समय में मूव करने वाला है।
तो जो एमसी है बोलता है कि हाँ, जहाँ तक मैं सोचूँ तो लगभग 3 साल में जो अपनी मूवमेंट है उसको चालू कर देगा। और एमसी सोचता है कि अगर मैं सही से सोचूँ ना, तो ये लगभग कितना टाइम तो सही होगा कि मैं अब एक रिग्रेसर की तरह पावरफुल हो जाऊँ और प्रिटेंड कर सकूँ मैं ही रिग्रेसर हूँ। और जो एमसी है वो बोलता है कि और अगर इसलिए मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, और जो हेवनली डीमन है उसको सरफेस के ऊपर ढूँढूँगा कि वो है कहाँ। और जो वेगा बोलता है अच्छा, ये तो बहुत अच्छा रीज़न है। और फिर अपना एमसी सोचता है कि और सच में अगर मैं सोचूँ ना, अब मेरे को अपना जो प्लान है उसको चालू कर देना चाहिए। और वो बोलता है कि लगभग 2 दिन में ना यहाँ पे एक मुगडोंग में एक जो डंजन है अपीयर होने वाला है, और वहाँ पे एक होली रैलिक होगी उसके अंदर, और अब मैं वहीं पे जाने वाला हूँ पहले तो। तो जो एमसी सोचता है कि चलो चलो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो एमसी ने जो अभी बोला है ना, वो ली सिन्यू की मेमोरी में से उसने ढूंढा था। और जो जाने की बात है, अगर वो एक रियलिटी बन गई ना, तो जो वेगा अगर एमसी के ऊपर थोड़ा सा भी सस्पिशन रखती होगी ना, तो वो भी क्लियर हो जाएगी। और फिर यही तरीका है जिससे एमसी बता सकता है कि उसको कि वो ये एक असली रिग्रेसर है। और जो वेगा बोलती है कि चलो मैं समझ गई, तो तुम बस चाहते कि तुम ही जो सबसे पहले जाके एक रिग्रेसर जैसे जो लोग होते हैं ना, वो जो सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें खुद ही रख लेना चाहते हैं, है ना। तो चलो मेरे चाइल्ड। फिर अपना एमसी सोचते हैं क्या चाइल्ड, क्या जो सारे कॉन्स्टलेशन है अपने जो डिसिबल को चाइल्ड बोलते हैं। और फिर क्या मैं इसको मॉम बोलूँ, वेगा मॉम। फिर हम देखते उसको छाती से लगा लेती है और बोलती कि जो तुम्हारे जो कंधे है ना उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही वजन है दुनिया का, और तुम्हें अपने आप को ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है। और जो उस दिन थोड़ा शर्मा आ रहा था, सोचता है कि इस ये जब मेरे को गले में लगा रखी है ना, तो इससे मेरी आत्मा आत्मा तक को बहुत शांति मिल रही है। और वो सोचता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगा इतनी जो अच्छी कॉन्स्टलेशन को परेशान करते हो, झूठ बोलते हैं। और पर मैं क्या कर सकूँ, मेरे को जीने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा और इसमें मसाले लगाए जाए। और वो बोलता है कि उस दिन उसको, मैं अपने आप को पुश नहीं कर रहा हूँ वेगा, और जहाँ तक की बात है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रह जाऊँगा। और एकदम रोमांटिक फील दे रहा होता है। और वो बोलता है कि चलो चलो मैंने कर दिया, मैंने बहुत जल्दी कर दिया। और जो वेगा शर्माती बोलती है, आखिर तुम ऐसी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो। और जो एमसी सोचता है बहुत अच्छा रिएक्शन है तुम्हारा। और वो बोलता है चलो फिर मैं आप ही चलता हूँ। और वो बोलते हैं बहुत अच्छे, चलो अब जल्दी से ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। और जो वेगा बोलती है रुको। और बोलती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो जो एमसी बोलता है रुको, मतलब आपका मतलब क्या है इससे। और वो बोलती है मैं जैसे मैंने बोला, मैं जो धरती के ऊपर आऊँगी और तुम्हारे साथ तुम्हारा ट्रैवल करूँगी तुम्हारे साथ रह के। और जो एमसी शॉक हो जाता है और बोलते हैं क्या, आखिर इसका मतलब क्या है? और लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जो गेम्स के बाहर नहीं चला गया, कुछ ज़्यादा मैंने ओवर एक्टिंग नहीं कर दी क्या, और मेरे को फॉलो करना चाहती है। और एमसी बोलता है पर मेरे को लगा तुम रूल की वजह से धरती पे आ नहीं सकते जो कॉन्सलेशन है। तो वैगन बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं हूँ कौन। और हम देखते हैं कि वो अपनी जो साइज थोड़ा डिक्रीज कर रही होती है। वो बोलते हैं हाँ मैं जानती हूँ जो मेरी ताकत है और जो मेरा टाइम लिमिटेड होगा, पर इस जो ये जो तरीका है ना उससे मैं आ तो पाऊंगी। और हम देखते हैं एमसी का मुंह पूरा खुला हो जाता है, वो बोलते हैं या वो सोचते हैं कि आखिर ये कर क्या रही है। और हम देखते हैं वैग अपने साइज छोटा कर लेती है और छोटी वैग आ चुकी होती है। और हम सोचते हैं अब ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई। और वो बोलती है कि चलो जो पेंडेंट है ना उसको रख लो, मतलब नेकलेस ही एक तरह का। और वो बोलती है कि इसको अगर तुम कुछ घंटे तक पहनोगे ना, तो मैं जो धरती है उसके ऊपर कुछ घंटे के लिए अपने आप को ला पाऊंगी। और बाद में जब मैंने तुम्हारे जो भी तुमने बोला तुम मेरे लिए कुछ कर भी सकते हो ना, तो मैं आखिर अपनी जगह पे इतनी देर तक तुमको सिर्फ देखते देखते कैसे रह सकती हूँ। तो इसलिए मैं तुम्हारे अच्छे बुरे हर जगह पे तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे रिग्रेसर। और वो बोलता है चलो ये सही होगा अगर तुम थोड़ा एक्साइट हो जाओगे, थोड़ा खुश हो जाओगे। एम सोचता भाई मैं तो ख़त्म हो गया भाई। तो यहाँ तक कि अब मेरे को पूरी ज़िंदगी में प्रिटेंड करना पड़ेगा मैं एक रिग्रेसर हूँ। ये तो फिर हम देखते हैं अगले सीन है, जो उसकी नोना होती है ना वो शौक हो जाती है, बोलती क्या वेगा, पर मेरे को लगा कि जो कॉन्स्टेलेशन है धरती पे आ नहीं सकते। और क्या तू और आखिर का ये रूल क्या है, और चलो इसको छोड़ो भी, और आखिर का ये हो क्या रहा है। तो हम देखते वेगा बोलते बच्चे तो लगता है कि तुम्हारी जो आवाज़ है तुम्हारे जो शब्द है कुछ ज़्यादा ही मैस हो चुके हैं, और लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो चुके हो मेरे लिए, तो तुम थोड़ा सही से बात कर सकते हो मेरे से। तो बोलते फिर तुम आखिर हो क्यों। फिर वो वेगा बोलते हैं कि अरे तुम अब कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल हो चुकी हो मेरे से तो। और हम देखते हैं जो एमसीयू थोड़ा परेशान हो जाता है। और हम देखते हैं अगले सीन में, जो वैग है ना वो हैम बर्गर खा रही होती है। और जो नोना है उसकी एमसी की, वो बोलती है कौन, मेरे को लगा कॉन्स्टेलेशन खा भी सकते हैं क्या। और मेरे को लगा तुम्हें कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। तो वो बोलती है कि असल में बात है कि अगर हम खाए ना खाए सब फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसी कोई बात नहीं कि हम खा भी नहीं सकते। और वो बोलती है इतना कुछ ज़्यादा डिलीशियस है। हम देखते हो जो होता है ना
कपड़े से अपना मुंह साफ कर रही है, तो वो क्यूट लग रही है। और बोलती है पहली बार जो इंसानों का खाना खा के ना बहुत अच्छा लगा, और एक ऐसे डिसिपल का स्टेप करना ना बहुत खुशी की बात है पहली तो। फिर वो अपनी जो नोना बोलती है रुको रुको रुको, फिर तुमने वो जिनको चूज़ की क्यों, और ऐसे आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। फिर वो बोलती है कि जो वैग है वो बोलती है जाने की बात है ना, जो चाइल्ड उससे ज़्यादा स्पेशल दुनिया में है ही कौन। तो जो नोना बोलती है कि इसका मतलब क्या, तुम्हारा क्या मतलब क्या। और वो बोलती है एक दिन, नहीं 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 नहीं, जो पूरी दुनिया है ना समझ जाएगी आखिर में बोलना क्या चाहते हो। वो जो चाइल्ड है ना ये, इससे ज़्यादा कोई अच्छा और इससे ज़्यादा स्पेशल इस दुनिया में है ही कौन। और एक दिन ये बहुत ही ग्रेट बीइंग बनेगा, महान इंसान बनेगा। और नोना सोचती है कि महान इंसान, हाँ वैसे अगर मैं सोचूं बहुत ही महान स्कैमर तो है। और वो बोलती है और जहाँ की बात है कि तुम भी बहुत स्पेशल हो, और हम लोग दोनों शौक हो जाते हैं। और जो एमसी सोचता है कि आखिर वो वेगा भी जानती है ना बस उसको देख के कि एक मेटा ह्यूमन है। और जो वेगा उसके पास आती है बोलती है कि आखिर मैं गलत नहीं हूँ ना। तो जो एनोना है बोलती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो वेगा बोलती है उसकी आंखों को देख के, जो तुम्हारी आंखों में कुछ कर्ज लगा हुआ है। और वो बोलती है ये अगर मैं सोचूं ना कि मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, पर नहीं 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 रुक जाओ, ये मैं बहुत ही मीनिंगलेस होगा अगर मैं इसको अभी करूँ तो। और मैंने कुछ ज़्यादा गलत बोल दिया। और वो बोलती है चलो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। और जाने के बाद अगर मैं ज़्यादा देर ऐसी रही ना बिना नींद के, तो जो रूल है मेरे ऊपर कुछ और कुछ ज़्यादा ही ताकतवर से मेरे जो पावर और कम कर देंगे। वो बोलता है ठीक है चाइल्ड, मैं सुबह देखती हूँ। फिर हम देखते हैं जो नोना बोल देगी, और वैसे ही आखिर चल के आ रहा है। और एमसी बोलता है कि पता नहीं है ऐसे ही कहाँ से कहीं से कुछ हो गया। और बोलते हैं ओ दिन, और वो बोलती है कि तुम इधर बैठो ना कुछ देर के लिए, और मैं तुम्हारी जांग के ऊपर सर रख के थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। और हम देखते हैं जो नोना है उसकी बोलते हैं कि तुम्हारा पिलो ना बहुत बेस्ट है, तुम्हारे पैर को अगर मैं पिलो की तरह रखूँ तो। और क्या तुम इसको पसंद किए हो क्या। तो जो एमसी है जो ओजी ने बोलता है कि तुम ना कुछ ज़्यादा ही भारी हो। और वो बोलता है कमीने तुम ये क्या बोल रहे हो। और ओजी ने बोलता है अरे मैं मजाक करता, जो तुम इतनी ज़्यादा हल्की हो ना ऐसा लगा तुम्हारे सिर के अंदर कुछ है ही नहीं। और जो नोना है उसकी और कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, बोलती है आखिरकार तुम्हारे ये शब्द सुन के ना मेरे को और ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। और वो बोलती है कि चलो मैं थोड़ा देर सो जाती हूँ। और एमसी बोलता है कि अरे फिर मेरी बात क्या, मैं कैसे सोऊंगा। और हम देखते उधर सो जाती है, और ओजिन थोड़ा एक स्माइल देता है, और उसके सिर के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि चलो तुम कुछ देर सो ही जाओ मेरी वाइफू। अरे मैंने ये खुद ही चेप दिया ठीक है। 2 दिन के बाद हमें बताया जाता है कि जो ली सिन्यू की मेमोरी को चेक करने के बाद जो ओजिन को पता चला था मुगडोंग में एक गेट ओपन होने वाला है। तो अपना ओजिन वहीं पे पहले चला जाता है, और कुछ समय के पहले, और वो 3 घंटे इंतजार करता है उस गेट का अपेयर होने में। और हम देखते जो वेगा बोल दे तो यही वो गेट है ना जो तुम बोल रहे थे वो अभी ओपन होने वाला है। तो हम देखते अपना ओजिन सोचते हैं कि ये सरप्राइज नहीं हुई, जैसे कि ये गेट सच में ओपन होने वाला है। लगता है वेगा को मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट है। और अगर मैं सोचूं ना कि नॉर्मली एक ग्रेसर को इतनी चीज़ों के बारे में पता होना, और अपना वो दिन थोड़ा सोचता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसी के चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाते हुए ना मेरे को इसके अंदर जितनी भी सस्पिशन होंगे ना मेरे बारे में उन सभी को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो दिन सोचता है कि पर क्या एक ऐसा गेट है जिसको मैं अकेले अपनी ताकत से क्लियर कर पाऊँ। और मुझे डर है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर हुए तो। और अगर मैं सोचूं ना कि मैंने अपने पास बहुत सारे जो महंगे जो पोस है ना उसको लेके आया ना चाहते हुए भी, और लगता है कि मुझे कैसे भी करके एक्योरस का जो स्टिग्मा है ना, मैं बता दूं कॉन्स्टलेशन है जो हीलिंग और जो पोशन होते हैं वो बनाते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास वो हो ना तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ पोशन को बेच के। और हम देखते हैं तभी पीछे से ओजिन के एक टेंटिकल अटैक होता है, और ओजिन उससे बच जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक स्लाइम मॉन्स्टर होता है, और ओजिन थोड़ा घबराते हुए बोलता है आखिर ये घिनौनी चीज़ है क्या। और वेगा बोलती है कि ये इतना घिनौना क्रिएचर आके धरती पे आया कैसे, और इसको देख के ना मेरा तन बदन पूरा कपकपा जा रहा है। फिर हम देखते हैं उस दिन एक पावरफुल स्ट्राइक मारता है उसके ऊपर, और सोचता है कि जबकि वेगा मेरे को देख रही है ना तो मेरे को जल्दी इसको मार देना चाहिए। और जैसे ही उस दिन उसको मारता है तो वहाँ पे एक धमाका होता है, और वो सोचता है कि ये कितना घिनौना है यार, इसकी महक कितनी बेकार है, और ये तो सच में मरने के बाद ही मेरे को बहुत परेशानी देके गया। और जो वेगा बोल देगी इंटरेस्टिंग, और आखिर कब ये इतने सारे यहाँ पे आ गए। और जो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वैसे ही जो स्लाइम थे वो उधर आ जाते हैं। और जो एमसी है उनको देखता है,
और जो स्लाइम है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये मरने के बाद एक्सप्लोड हो जाते हैं। और इसका जैसे जो मेरा मूवमेंट है ना, जो मैं अपना जो कार्य कर पाऊँ ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा मेरे को बाधा आएगी। और मेरे को बस एक ही चीज़ है जो मैं अभी कर सकता हूँ। और वो हम देखते हैं कि अचानक से वो जो स्लाइम है ना बहुत ही ख़त्म होने लगते हैं। और हम देखते हैं अपने एमसी ने जो लाइटनिंग स्ट्राइक की स्किल थी ना उसको यूज़ किया होता है। और सोचते हैं कि चलो अब इसका भी यूज़ किया जाए, जो लॉन्ग रेंज की स्किल में मैंने पहले यूज़ किया था ना। फिर हम देखते हो अटैक कर रहा होता है और जो वेग होती है शॉक हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है स्पीयर लाइटनिंग एक स्किल आपको पाई गई है। और हम देखते हैं उस एक ही स्ट्राइक से जो सारे जो मॉन्स्टर थे स्लाइम वाले वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो एमसी सोचता है कि अरे हाँ सच में ये तो काम कर गया, जो पहले मैंने टेक्निक ब्लेस होने के बाद वेगा से की थी ना। और जो वेगा थोड़ी शॉक हो जाती है, बोलती है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा जो मैंने देखा अपनी आंखों के सामने। यहाँ तक कि मुझे पता था तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे, पर तुम आखिरकार इतने तेज हो गए मैं पता नहीं था। और यहाँ तक बात है जो स्पीयर लाइटनिंग है ना वो इंटरमीडिएट टेक्निक है वेगा स्टार की। और यहाँ तक कि उसको मैं सोचूं यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव होने की जगह है, पर फिर भी तुमने इसको कुछ ज़्यादा जल्दी सीख लिया ना। और जो एमसी बोलते हैं अरे मैं बहुत खुश हूँ तुमको ये पसंद आया। और वो सोचती है कि ये फिर बोल देगी वेगा एमसी को कि चलो मैं तुमको और ज़्यादा टेक्निक सिखा दूंगी, रुको रुको रुको, तुम्हें पहले से टेक्निक पता होगा ना। तो उस दिन बोलता है मैं सच बताऊँ कि मेरे को अभी कुछ याद ही नहीं है। और जब मैं रिग्रेस हुआ ना उसके बाद से मेरी जो भी टेक्निक जुड़ी हुई थी ना वेगा स्टार से वो सारी मैं भूल चुका हूँ। और जो इस वेगा बोलती क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या। तो एमसी बोलता है कि ज़्यादा मैं बताऊँ ना कि एक फिल्म की तरह जो बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना कई चीज़ें कट चुकी है, और मैं इसलिए मैं कई चीज़ें याद भी नहीं रख पा रहा हूँ। तो उस दिन थोड़ा घबराते हैं, उनको बताता है कि किसी कारणवश अगर वेगा कभी मेरे को कोई टेक्निक पूछ ले जिसका वो बारे में मेरे को पता नहीं है ना, या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में मेरे को पता नहीं है, तो मैं यही चीज़ उसको चेप सकता हूँ। फिर अगर बोलती है ये बड़ा अजीब है ना, अगर इस सारे ओट से कोई रिग्रेस हो ना तो उसमें मेमोरी लॉस कैसे हो सकती है, और ये बहुत अजीब चीज़ भी है। तो जो एमसी बताता है कि हो सकता है जो कॉन्सलेशन भी जिस रूल से बंधे हुए हैं ना उसका वजह से जो सारी जो मेरी मेमोरी है वो इन्फ्लुएंस हुई, पर वह जो इस सारे ओथ की वजह से मेरी सारी मेमोरी गई नहीं। और वो सोचते हैं ये हमको बताते हैं जो कमांडमेंट्स है ना जो रूल्स है वो दूसरी दुनिया के, इसलिए मैं कुछ भी चेप सकता हूँ इसको उसके नाम पे। और जो वेगा बोलती है कि चलो सोचूंगी इतना इम्पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। और जो है अपने एम से बोलता है कि पर जो चीज़ मेरे ज़रूरी है ना मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और जो वेगा बोलती है आखिर तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है। तो वो बोलता है एकदम रोमांटिक फील में कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो मेरी मेमोरी है ना तुम्हारे लिए। और हम देखते वेगा शर्मा आ जाती है। और वो बोलती है कि तुम आखिर इतनी एम्बेरस चीज़ को इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि जैसे ऐसा कुछ हो ही ना, और तुम ऐसे आराम से बोल भी देते हो। और जो एमसी हंसते हैं बोलता है कि ये बोलो हमको बताते ही, मुझे पता था ये ऐसे शब्दों के सामने ना बहुत कमज़ोर है। और वो बोलती है कि चलो ठीक है, पर ये अजीब से मेरे को एक एनर्जी फील हो रही है। एमसी बोलते हैं कौन सी एनर्जी। और वो बताती है कि ये बहुत मुश्किल है मेरे को तुमको डिस्क्राइब करना, बस ये एक फीलिंग है। और हम देखते हैं कि बोलते हैं कि क्या ये तो ये म्यूटेंट माना क्रिस्टल जो पहले वाला था। और वो सोचते हैं कि क्या यहाँ पे एक और म्यूटेंट हो सकता है क्या, और ये इतना कॉमन नहीं होना चाहिए म्यूटेंट को यहाँ पे होना। और थोड़ा यहाँ पे अजीब चीज़ हो रही है। और जो वेगा बोलते ये कितना अजीब है ना, एक मॉन्स्टर का माना क्रिस्टल ब्लैक कलर में हो रखा है। और एमसी सोचता है क्या 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 वेगा को भी नहीं पता कि ये चीज़ ऐसी है। और वो पूछता है कि वेगा क्या हमको कुछ आगे और जाना चाहिए ना। तो बोलती है ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। और वो सोचता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी और चीज़ पता लगानी पड़ेगी, एक पावरफुल कॉन्स्टेलेशन को भी यहाँ तक इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। और यहाँ तक कि जो ब्लैक माना क्रिस्टल धरती पे हो क्या रहा है मुझे जल्दी से पता तो लगाना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो वेगा बोलती माय चाइल्ड और मेरे बच्चे ये कभी रोकेगी नहीं है बोलना। और वो बोलते हैं कि मेरे को बहुत अजीब सी फील हो रही है कुछ समय पहले से कि यहाँ पे ना हम एक ही सर्कल में बार बार ना घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे। और हम सोचते हैं कि मैं पकड़ा गया था, वो पकड़ा गया क्या। और वो सोचता है कि मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता, अगर मैंने अपनी सिक्मा यूज़ की ना जो मैंने पहले एब्जॉर्ब किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और बुरी तरह। और वो सोचता है कि ये स्मेल, तो वो बोलता है कि ये यहाँ से चले वेगा यहाँ पे रास्ता है। तो वो बताते हैं कि उसने एक स्मेल अजीब से सूंघी होती है, और बाद में उनको बताया जाता है कि जो एमसी है ना जो ब्लैक स्लाइम उसको पहले मिला था उसकी स्मेल यहाँ से उसको बहुत तेज़ी से आ रही थी। तो उसी तरह वो चल गया। जैसे ही वो दोनों वहाँ पे रुकते हैं ना वो देखते हैं और वेगा बोलते हैं कि ये जगह ना ये वही जगह जहाँ से मेरे को वो अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी, और अभी तो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और एमसी सोचते हैं कि ये बहुत अजीब बात है ना कि इस क्रैक के अंदर एक बहुत ही बड़ी एक विशाल काय मूर्ति यहाँ पे है। और थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलते हैं क्या ये हो सकता है ये रेलिक उसके सिर के ऊपर।
और हम देखते हैं उसके सिर के ऊपर एक रैलिक होता है ब्लैक कलर का, और सोचते हैं कि वाह यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और आखिरकार मैं इसको कितने में बेच सकता हूँ। अपना एमसी बोलता है कि अगर मैं सोचूं कि एक स्टार का जो रैलिक है 10 मिलियन वॉन में बिकता है, और 3 स्टार का रैलिक 100 मिलियन वॉन में बिकता है, और 5 स्टार का रैलिक 1 बिलियन वॉन में बिकता है, तो सोचा अगर 6 स्टार का हुआ तो। और जो वेगा बोलती है क्या ये वो रैलिक है जो तुम आए थे लेने के लिए, तो जो एमसी बोलता है हाँ 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 यही वही है यही वही है। तो जो वेगा बोलती है पर तुम्हारी आंखों में इतना अजीब सी चीज़ क्या हो रही है, और वो सोचते हैं कि भाई मेरे को कैसे भी करके इस चीज़ को ये जो ऑब्टेन करना पड़ेगा इस रैली को तो। और हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे से बहुत सारे स्लाइम्स आ रहे होते हैं, और वेगा बोलते हैं कि चलो देखो और ज़्यादा परेशानी का जीव यहाँ पे आ चुके हैं। और जो एम सी ओ बोलता है कि अरे अरे कोई बात नहीं मेरे को पता था ये पहले ही होने वाला है, तो तुम ये थोड़ा इंतज़ार कर सकती हो। तो वो सोचते ही वैसे भी वीक लिंक जो कमज़ोर लोग हैं जो जो रैली के उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ तक मैं सोचूं ना ये ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे किसी भी तरह से, क्योंकि एक बार जब मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा ना तो मैं रैली को आराम से लेके जाऊंगा। फिर हम देखते हो जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो एक दूसरे में कनेक्ट हो रहे होते हैं, और इतने ज़्यादा विशालकाय हो जाते हैं ना कि एमसी को ढक लेते हैं उसके साइडों में। और वो एमसी सोचते हैं कि आखिरकार इतने विशालकाय कैसे बन गए, और हम देखते हैं कई सारी आँखें और एक जॉइंट बन चुके होते हैं स्लाइम मॉन्स्टर। और वो सोचते हैं कि अब तो मैं ख़त्म, ये तो बस देखने से इतना ताकतवर लग रहा है। और वैगा बोलती है एक काम करती हूँ ना मैं, एक काम करती हूँ मैं, जैसे कि तुमको पता है ये सब होने वाला था तो मैं थोड़ा पीछे जाके देखती हूँ। तो हम सोचते हैं हाँ हाँ मेरे को पता था, मेरी माँ हाँ मेरे को पता था, वह सोच रहे होते हैं। और जो वैगा बोलती है कि चलो मैं यहाँ पे थोड़ा इंतजार करती हूँ, जो तुम ना अपनी जो फाइट कंप्लीट करके आ जाना। और जो एमसी थोड़ा प्यार से बोलता है वैगा बस तुम मेरे पे यकीन रखो मैं अभी जल्दी आता हूँ। और वो सोचता है आखिर मैं करूँ क्या, आखिरकार मैं इस विशाल का जाइंट को हराऊँ कैसे। और ये ना ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी यहाँ पे आने की। और हम देखते हैं यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मैं भाई बता दूँ बहुत मुश्किल से मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है, और नेट तो भाई किसी का मांग के कर रहा हूँ, मैं मांग के अपलोड कर रहा हूँ इतने समय से। तो ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने का।